5वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया हुआ है, जिसमें से दूसरा पद और छठा टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। तो दूसरा पद को लिखते हैं a2 इज इक्वल टू a प्लस d का वैल्यू है कितना 38, और छठा पद यानी कि a प्लस 5d का वैल्यू है -22। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे घटाने पर, तो घटेगा तो साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो a से ख़त्म हो गया, d में से 5d जाएगा तो माइनस का 4d बराबर 38 और 22 जोड़ेंगे तो 38 2 40 और 20 60, यानी कि d का वैल्यू 60 बटा -4 यानी कि 15 चौका 60। तो d का वैल्यू आ गया -15, और d का वैल्यू जब इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो हमें a का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 1 से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो एक कौन सा समीकरण 1 है, a प्लस डी बराबर 38। a का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 38, -15 उधर जाएगा तो +15, तो a बराबर 53 यानी कि 53 a का वैल्यू आ गया। और हमको निकालना है पहला पद, तो पहला पद को ही a कहते हैं, यानी कि a यहाँ पे जो फिल होगा वो 53, और d का वैल्यू है -15, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 53 में से जब घटाएंगे 15 तभी 38 आएगा। इसी तरीके से अगला जो टर्म होगा आप यहाँ से -15 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23, फिर से यहाँ से -15 कीजिएगा तो 23 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा कितना 7 8, ठीक है 8 बच जाएगा। फिर से 8 में से 15 घटाइएगा तो -7। इस तरीके से ये सीरीज चलता जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि पहला पद a, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, पाँचवा पद a प्लस 4d, यहाँ से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं।